हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 3 फरवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर माइंड मैप नोट्स से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम जो है माइंड मैप के माध्यम से इस नोट्स करंट अफेयर की क्लास को करते हैं, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि हमको कैसे आप नोट्स बनाना है। और यहाँ पर हम अच्छे तरीके से नोट्स को बनाना जानते हैं। और इसमें देखेंगे कि मतलब कैसे नोट्स बनाया जाता है माइंड मैप के माध्यम से, और इसी हिसाब से हम क्लास भी करते हैं। तो चलिए 3 फरवरी की इस करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये सवाल हो गया। अब आपको माइंड मैप के माध्यम से कैसे नोट्स बनाना है करंट का, इसी तरह आप देख लीजिए, इसी तरह आप लोग नोट्स बनाइए। और इस तरह बनाने से क्या होता है कि आपको रिवाइज भी होगा, आपको याद भी होगा, आपको याद करने में आसानी भी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके जो मेन की पॉइंट हैं इसके, जो वही यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। जी हाँ, गुजरात बना है। जी हाँ, 16.5% के साथ सबसे बड़ा योगदान करता है ये, और 11 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर स्थापित कर चुका है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे कि 11 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर जो है यहाँ पर गुजरात में स्थापित किया जा चुका है। आइए अगला देखते हैं कि गुजरात में कुल जो स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है ये 22,543 गीगावाट। जी हाँ, 42,543 गीगावाट, जो कि पहले स्थान पर है। इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे दिसंबर 2025 तक टोटल 25,529.40 मेगावाट सौर क्षमता यहाँ पर है। जी हाँ, 25,529.40 मेगावाट जो है सौर क्षमता है यहाँ पर। और पवन ऊर्जा की बात करें तो दिसंबर 2025 तक 14,820.94 मेगावाट यहाँ पे पवन ऊर्जा है। तो इस तरह आप लोग ने देखा यहाँ पे कि जो सौर क्षमता है यहाँ पे 25,529 है, और पवन ऊर्जा की बात करें तो 14,820 है। और वहीं नवीकरणीय ऊर्जा की बात की है तो 16.5% के साथ सबसे बड़ा योगदान करता है, ये बना हुआ है। तो इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आज का। तो अगला क्वेश्चन है कि 68वां ग्रैमी अवार्ड। जी हाँ, हाल ही में 68वां ग्रैमी अवार्ड अभी दिया गया है, जो कि अब आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे, और इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उनके बारे में भी देखेंगे। तो 68वां ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, इसे आप लोग जानते ही होंगे। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, जी हाँ, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है केंड्रिक लैमर और SGA लूथर को दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी बेस्ट पॉप वोकल एल्बम की बात करें तो लेडी गागा जो कि महम के लिए, और एल्बम ऑफ द ईयर जो है बैड बनी, डेविड तिरार और मॉस फोटोज़ के लिए दिया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है, इसमें लेडी गागा को अबरा कडाबरा के लिए दिया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो है ओलिविया डीन को, जी हाँ, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो है ओलिविया डीन को दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक फिल्म जो है स्टीवन स्पीलबर्ग और बाय जॉन विलियम को दिया गया है, जो कि म्यूजिक इसमें है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। जी हाँ, यहाँ पर जो है ग्रैमी अवार्ड का जो है 68वां ग्रैमी अवार्ड था, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो मेन पॉइंट आपको याद करना है कि बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए दलाई लामा को पहली बार पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, 68वां ग्रैमी अवार्ड। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यही आपका एग्जाम जो है आपके, यही जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जी हाँ, आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में माई बजट क्वेस्ट 2026 माई भारत बजट 2026 नामक राष्ट्रव्यापी युवा केंद्रित पहल किसने लॉन्च किया। तो यह इसे युवा कार्यक्रम खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। जी हाँ, युवा कार्यक्रम खेल मंत्री जो है हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, और यह युवा नागरिकों को केंद्रीय बजट की समझ को गहरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। और निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां बजट पेश किया है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे कि उन्होंने अपना 9वां बजट पेश किया है। तो यहाँ पर माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 जो नामक राष्ट्रव्यापी युवा केंद्रित पहल है, ये हमारे युवा कार्यक्रम खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ
खोला गया। जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नवी मुंबई के तलोजा में, जी हाँ, नवी मुंबई के तलोजा में किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो केंद्र के कानून को कानूनी शिक्षा के न्यायालय के अभ्यास से जोड़ेगा। जी हाँ, जो केंद्र का कानून होगा उसे कानूनी शिक्षा के न्यायालय के अभ्यास से जोड़ा जाए, जिसे आप लोग याद रखेंगे। इसका उद्घाटन जो है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया और यह महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, या महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के द्वारा स्थापित किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, पाँचवें क्वेश्चन पर चलेंगे। जी हाँ, पाँचवा क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है जीएस विद प्रेम, इसे आप यूट्यूब पे सर्च करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी क्लास पाने के लिए। अगला हम लोग देखेंगे 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर मेला कहाँ आयोजित हो रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूरजकुंड मेला हर साल होता है और चर्चा में भी रहता है। तो इस बार ये 39वां जो इसका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर मेला है कहाँ आयोजित हो रहा है? तो 31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद के सूरजकुंड हरियाणा में आयोजित हो रहा है। जी हाँ, यह फरीदाबाद के सूरजकुंड हरियाणा में हो रहा है और इस मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय राज्य को विशेष पवेलियन और कारीगरों के प्रदर्शन के माध्यम से शिल्प संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश और मेघालय जो है थीम राज्य के रूप में यहाँ पर नामित किए गए हैं, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। यह मेला जो है आत्मनिर्भरता, ग्रामीण शिल्प, लोक प्रदर्शन, पारंपरिक व्यंजन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व को उजागर करेगा। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो पार्टनर जो देश है यह इसमें मिस्र है। जी हाँ, इस 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर मेले में जो पार्टनर देश है यह हमारा मिस्र है, इजिप्ट। जी हाँ, इजिप्ट, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मेन पॉइंट, की पॉइंट जो हमने होते हैं उसका यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसका थीम राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मेघालय और पार्टनर देश की बात करें तो मिस्र है। यहाँ पर आयोजन जो है 31 से 15 फरवरी जो कि 2026 में, और 39वां ये सूरजकुंड मेला। तो ये सब जो कीज पॉइंट है इसके याद करने लायक है। अगला हम लोग देखेंगे, चलेंगे आगे छठे क्वेश्चन पर। जी हाँ, छठा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली एलएनजी डीजल फ्यूल डेमो कहाँ लॉन्च की गई? जी हाँ, यह कहाँ लॉन्च की गई? तो यह भारतीय रेलवे ने इसे लॉन्च किया है अहमदाबाद के साबरमती में। जी हाँ, इसे अहमदाबाद के साबरमती में लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया? रेल परिवहन को हरित बनाने के लिए। जी हाँ, रेल परिवहन को हरित बनाने की दिशा में इसे लॉन्च किया गया है। 200 किलोमीटर सकल परीक्षण भी किया गया है, इसका सफल परीक्षण। जी हाँ, 200 किलोमीटर का इसका सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें 1400 हॉर्स पावर डेमो कारों में 40% एलएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जी हाँ, डीजल की जगह इसमें 40% एलएनजी का प्रयोग किया गया 1400 हॉर्स पावर डेमो कारों में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यह जो एलएनजी डीजल फ्यूल कार होगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रदूषण के कम करने के लिए, वायु गुणवत्ता को सही रखने के लिए इस एलएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आज के प्रमुख ऑनलाइनर्स पे। जी हाँ, प्रमुख ऑनलाइनर्स क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के 3 फरवरी के। तो SAIL सेल ने सेलिब्रेशन चुनौती किसके साथ साझेदारी की है? जी हाँ, सेलिब्रेशन चुनौती में किसके साथ साझेदारी की है? तो ये माई गाँव के साथ। जी हाँ, माई गाँव के साथ, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, किस राज्य ने जन्म और मृत्यु अभिलेखों को डिजिटाइज किया है? तो यह नागालैंड ने किया है। जी हाँ, वहाँ के CM जो है नेफू रियो हैं। हाल ही में नागालैंड ने जन्म और मृत्यु के अभिलेखों को डिजिटाइज किया है। अगला देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। जी हाँ, कार्लोस अल्कराज ने, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो ये एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया बने हैं। जी हाँ, एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया बने हैं भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट जारी किया गया? जी हाँ, ये रक्षा क्षेत्र में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है आपके एग्जामों में। तो आप इसे याद रखेंगे कि रक्षा क्षेत्र में 7.85 लाख करोड़, जी हाँ, 7.85 लाख करोड़ जो है रक्षा क्षेत्र के लिए जारी किया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे, भारतीय तटरक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और तटरक्षक जो भारतीय तटरक्षक के हेड हैं परमेश शिवमणि जी हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये था हमारा आज का 3 फरवरी का करंट अफेयर। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दिया करें कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। और यह जो पहल हमने शुरू की है अपने जो नोट्स में बनाता हूँ उसकी जो वीडियो आपको सीधे इसमें आपको माइंड मैप के माध्यम से कैसे आपको करंट की नोट्स बनानी है, किस तरह और क्या क्या उसमें इंक्लूड करने हैं, ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है। या अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताया करें
यह क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। तो इसी तरह आपको जो करंट की नोट्स है, ज़्यादातर बच्चों में ही भ्रांतियाँ रहती हैं कि करंट का नोट कैसे बनाएं। तो करंट के नोट को लेकर ज़्यादातर बच्चे उलझे रहते हैं। तो करंट का नोट आपको सेम इसी के मॉडल पे बनाना है, इसी तरह आप बनाइए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। बाकी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन माइंड मैप के माध्यम से कम जो मुख्य चीज़ होती हैं, इसी तरह आप इंक्लूड करके इसे याद करने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप इसी तरह बना सकते हैं। इसके लिए आप हमारे GS विद प्रेम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जो हमारा GS विद प्रेम यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप यूट्यूब पे जाएंगे, GS विद प्रेम लिखिए, आपका मेरा चैनल ऊपर आएगा, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली इसी तरह आपको क्लास मिलती रहेगी। बाकी हमारे चैनल पे आपको 6 से 12 तक की NCERT MCQ NCERT प्लस UP स्पेशल की जो है प्रैक्टिस सेट और GK GS का जो थ्योरी सेगमेंट का जो है क्लास भी आप लोगों को अपलोड किया जाता है समय समय पर। तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। बाकी हमारी टेलीग्राम चैनल GS विद प्रेम टेलीग्राम चैनल, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऐसे फैक्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, तमाम क्वेश्चनों की श्रृंखलाएँ वहाँ पर करवाई जाती हैं, स्टैटिक GK से संबंधित, क्रोनोलॉजी से संबंधित तमाम ऐसे फैक्ट जो है डेली आपको दिए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत सुदृढ़ हो सके। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।